नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर मार्केट के संबंध में, निवेश के संबंध में, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स आदि विषयों पर नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता हूं। तो जिस किसी को भी निवेश के संबंध में, अर्थशास्त्र, म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में जानकारी चाहिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो मित्रों, मैं नियमित रूप से मल्टी कंपाउंडर स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह देता हूँ। मल्टी कंपाउंडर वो स्टॉक्स होते हैं जो हर साल नियमित रूप से कुछ न कुछ परसेंट बढ़ जाते हैं, और कुछ न कुछ परसेंट नहीं मित्रों, लगभग 20% से भी अधिक दर से बढ़ जाते हैं। ये जो स्टॉक्स होते हैं मित्रों, निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षित होते हैं और मल्टी कंपाउंडर कंपाउंडिंग का फायदा देने वाले होते हैं। जो मोतीलाल ओसवाल के एमडी हैं मिस्टर रामदेव अग्रवाल, बार बार मल्टी कंपाउंडर स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि इसको खरीद करके बाई राइट सिट टाइट, यानी अच्छी कंपनी को खरीदना है और मजबूती से लेकर के पकड़ के बैठ जाना है। और यदि हम लेकर पकड़ के बैठते हैं मित्रों, तो एक समय बाद ह्यूज वेल्थ क्रिएट होता है। हालांकि ये स्टॉक्स थोड़े से महंगे मिलते हैं मित्रों, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। इसलिए यदि छोटे शेयरों के चक्कर में पड़ेंगे, माइक्रो कैप स्टॉक्स के चक्कर में पड़ेंगे मित्रों, तो हो सकता हो कि बार बार रोना पड़े। तो आज मैं एक मल्टी कंपाउंडर स्टॉक से लेकर गया हूं मित्रों, जिसके आईपीओ के 25 साल पूरे हो चुके हैं, 25 ईयर्स। और 25 ईयर्स में मित्रों जो इसने वेल्थ क्रिएट किया है वो 800 टाइम्स बनाया है। यानी यदि हम 1995 की बात करें मित्रों, तो 1995 में जिसने भी 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, आज की डेट में 80 लाख से ऊपर की वैल्यू है। सोचिए, 10,000, 80 लाख रुपया, 25 साल। मित्रों, जो ह्यूज वेल्थ क्रिएशन स्टॉक मार्केट में होता है, वो वेल्थ क्रिएशन दुनिया के किसी अन्य निवेश साधन में नहीं होता है। हमको अच्छे स्टॉक्स को खरीदना है और खरीद करके होल्ड करना है। तो जो ये कंपनी है मित्रों, उस कंपनी को आप जानते हैं, उस कंपनी का नाम है HDFC बैंक। बेहतरीन कंपनी, नाम ही काफ़ी है, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक। और यदि इस बैंक का मार्केट कैपिटल अब देखा जाए तो 5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। यदि इस बैंक का मार्केट कैपिटल देखा जाए मित्रों, तो सार्वजनिक बैंक के जितने सारे बैंक हैं, सबके मार्केट कैपिटल को मिला दिया जाए तब भी ये भारी पड़ता है। ह्यूज वेल्थ क्रिएटर है, और जब जब खरीदारी का मौका आता है मित्रों, जब जब करेक्शन पे होता है, तब तब इस स्टॉक्स को खरीदना चाहिए। और एट प्रेजेंट ये करेक्शन पर उपलब्ध है, करेक्शन पर उपलब्ध है मित्रों। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज कर लेते हैं मित्रों। तो यदि आप HDFC बैंक की बात करें, तो ये जो है, इसका 52 वीक हाई लो देखेंगे मित्रों, तो 738 रुपया, यानी 738 लो है। और यदि हाई की बात करते हैं मित्रों, तो 1305 रुपया है। और इस समय कितने भाव पर ट्रेड कर रहा है? इस भाव पर ट्रेड कर रहा है 888 रुपया। अर्थात यदि 52 हाई से देखा जाए मित्रों, तो आसानी से 450 रुपये से भी नीचे उपलब्ध है। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए मित्रों, तो 30% से भी ज़्यादा नीचे करेक्शन को उपलब्ध है। और 52 लो से देखा जाए तो 738 से 150 रुपये बढ़ चुका है, यानी प्लस 20% भी बढ़ चुका है 52 लो से। और बड़ी चीज़ क्या है मित्रों, यह स्टॉक्स साल में मैक्सिमम 50% तक करेक्शन होता है। देखा जाए तो वो करेक्शन आने वाला है, या हो सकता है थोड़ा सा और करेक्ट हो, तो हमें इस शेयर को खरीदना चाहिए, बार बार खरीदना चाहिए मित्रों। ये स्टॉक्स, इसके यदि आप मैनेजमेंट की बात करते हैं मित्रों, बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट है। इसके जो कर्ता धर्ता है मिस्टर आदित्य पुरी, वो हाल ही में रिटायर होने वाले हैं। इनके जगह पर कोई नया मैनेजमेंट आने वाला है।
तो हो सकता हो कि यह शेयर कुछ दिनों के लिए करेक्शन पर उपलब्ध हो, थोड़ा सा करेक्ट हो, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। इसके जो आंकड़े हैं मित्रों, बहुत बेहतरीन आंकड़े हैं। ये आप देखें तो पीई जो है इसका 19.30 है। इतना पीई किसी भी बैंक का नहीं है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे, एनआईआई जो देखेंगे मित्रों, तो 56,186 करोड़ का है। ये भी सबसे बड़ी चीज़ क्या है मित्रों, कि जो ROA होता है, जो बैंकों में हमें चेक किया जाता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, वो 2.01% है, जो कि हाईएस्ट है अपने नज़दीकी से। चाहे कोटक महिंद्रा बैंक को उठाइए, चाहे एक्सिस बैंक को उठाइए, चाहे ICICI बैंक को उठाइए, उसमें सबसे हाईएस्ट है। और दूसरा जो एक और जो देखा जाता है मित्रों, वो NPA देखा जाता है। NPA नेट जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहते हैं, ये 0.36% है। ये भी सबसे कम है, सबसे कम है। और कासा का देखेंगे, जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो होल्डिंग है वो 42% है। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक का 56% है, थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है मित्रों। इस स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में हमेशा रखना चाहिए। 2 बार मित्रों ये स्प्लिट हो चुका है शेयर। एक बार 2011 में स्प्लिट हुआ है, तो जो फेस वैल्यू 10 था वो फेस वैल्यू 2 हो गया, और फिर 2019 में जो 2 फेस वैल्यू था वो हो गया 1 फेस वैल्यू। यानी यदि 1995 में यदि कोई भी व्यक्ति 100 शेयर लेकर के चला था, ठीक है ना, तो 2011 में यह शेयर 500 हो गया, और 2019 में यह शेयर 1000 में शेयर तब्दील हो गया है। यदि आप इसको देखेंगे पिछले कई सालों से रिटर्न मित्रों, तो 25% की दर से भी अधिक तेजी से बढ़ता है। और यदि आप डिविडेंड को मिला दिया जाए, तो ये जो 25% दिखा रहा है वो 30% से ऊपर हो जाता है। आप सोचिए मित्रों, हर साल 30% ब्लास्टिंग रिटर्न होता है। 30% कम नहीं होता है। तो इस तरह के स्टॉक्स जब जब करेक्शन पे उपलब्ध हो तब तब खरीदना चाहिए। HDFC बैंक खरीदने का बेहतरीन मौका है। हालांकि HDFC बैंक की तुलना में ये तो बेहतरीन है, अन्य कोई बैंक नहीं है, लेकिन यदि कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी और देखना चाहता है छोटे बैंकों में, तो सिटी यूनियन बैंक एक बेहतरीन बैंक है। DCB है, काफ़ी छोटे बैंक है, छोटा हिस्सा उसको भी देखा जा सकता है। और एक छोटा बैंक अभी स्टार्ट हुआ है 2 साल पहले, अभी अपना विस्तार कर रहा है, वो है IDFC फर्स्ट बैंक। ये भी आने वाले समय में बहुत बढ़ सकता है। मित्रों, बार बार सोशल मीडिया में आता है, लोग खोजते हैं कि विच बैंक इज नेक्स्ट HDFC बैंक, यानी कि अगला कौन सा ऐसा बैंक है जो HDFC बैंक हो सकता है। और उसमें बार बार मित्रों एक टिप्पणी आती है कि HDFC बैंक ही है जो अगला HDFC बैंक हो सकता है। तो जब HDFC बैंक है मित्रों, तो उसके जैसा दूसरे को बनने की हम क्यों तलाश करें, हम सीधा HDFC बैंक को लें। बेहतरीन मैनेजमेंट है, बेहतरीन कंपनी है, पोर्टफोलियो स्टॉक्स है मित्रों, इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। फ्रेश ह्यूज वेल्थ क्रिएटर है, और आगे भी यह वेल्थ क्रिएशन की पूरी संभावना इसके अंदर मौजूद है। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई शौक, कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।